अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर ज़हूर अहमद दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे होंगे बड़ी इकॉनॉमिकली क्राइसिस है, हर शख्स माशी बहरान का शिकार है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है और फिर सितम बालाए सितम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वैसे ही आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग रोबोट का इस्तेमाल करेंगे या वो काम जो फिजिकली हम करते थे या मैनुअल काम करते थे वो भी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे। जी हाँ सामिन, तो ऐसे में क्या हम कभी अफसोस मलते रहें या फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ें? जी हाँ, क्या बहरान को बहरान कहने से बहरान ख़त्म होगा? क्या मुश्किलात को मुश्किलात कहने से मुश्किलात ख़त्म होगी? क्या माशी इकोनॉमिकली क्राइसिस को क्राइसिस कहते हुए या होटलों पर बैठकर तबसरे करने से या अपने ऑफिस में बैठकर अफसोस और नाउमीदी की बातें करने से ये सब हल होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, अंधेरे को कोसने से अंधेरा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मुझे और आप और हम सब को अपने हिस्से का चिराग रोशन करना होगा। जी हाँ सामीन और नाजरीन, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं कोई बड़ा माहिर माशियात तो हूँ नहीं, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपके माशरे और आपके गिरदोनवार रहने वाला एक शख्स हूँ, और जिस चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को मैं भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ सामीन और नाजरीन, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी अर्निंग जितनी अर्निंग है उस अर्निंग में आप अपने घर के बजट को मैनेज करने की कोशिश करें। अब आप सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या करें कि घर के बजट को कैसे मैनेज करें? अगर मेरी 40,000 तनख्वाह थी और इकोनॉमिकली क्राइसिस और महंगाई के तूफान इतना बड़ा हो चुका है कि मेरी तनख्वाह से बहुत बढ़ चुका है, तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी नेसेसिटी होती हैं, जो हमारी ज़रूरत होती हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत तो नहीं, कदर आसाइश होती हैं। तो इन मुश्किल हालात में मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूरतों पर इक्तिफा करें और आसाइशों पर कदर समझौता कर लें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया। आप यकीन करें, बीइंग अ मुस्लिम, और वो व्यूअर जो नन मुस्लिम है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत नुस्खा दिया, और इकोनॉमिकली क्राइसिस और माशी बहरान में आप यकीन करें ऐसा बेहतरीन टोटका, ऐसा बेहतरीन नुस्खा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई तो कर दें। और उस नुस्खे को पता है क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजीज की दुनिया में उसे कनात कहते हैं। जी हाँ, आप कनात कीजिए, जो मयसर है उस पर शाकिर रहिए और अच्छे की अपने करीम रब से उम्मीद रखिए, अपने रब से दुआ करते रहिए। जो फजूलियात हैं, जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी इकोनॉमिकली चीज़ों में से अपनी उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें कम कर दें और ज़रूरियात पर आप तवज्जो दें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस इकोनॉमिकली क्राइसिस को हम सर्वाइव कर जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। हम बजाय मकरूज होने के हम अपने उसी बजट में रहकर अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। ये एक छोटा सा एक बुनियादी मैसेज था जो मेरे दिल पर एक बार था। मैंने कहा क्यों ना अपने प्यारों से, काफ़ी दिन हो गए इस तरह की कोई बात नहीं हो सकी जिसका उसके सोशल लाइफ से ताल्लुक़ हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस हवाले से ज़रूर सोचेंगे। इस्लाम बड़ा ही प्यारा दीन है, आप इस्लाम को ज़रा पढ़ने की कोशिश तो करें। हर मुश्किल, हर घड़ी, हर लम्हे आपके लिए एक मुशफिक साहिबान की तरह आपके साथ साथ है। आप इस्लाम को स्टडी कीजिए। इस माशी बहरान में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को स्टडी कीजिए कि मक्का से ट्रैवल करके मदीना की तरफ चला जाना, मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक नई रियासत को बिल्ड करना, एक नए लोगों का एक नई रियासत में आकर एक नई रियासत को बिल्ड करना। और इकोनॉमिकली क्राइसिस में, यानी क्राइसिस इस तरह थे कि आप खुद सोचें कि एक नई जगह पर आकर आप अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे बेहतर करेंगे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बेहतरीन सिंबॉलिक है हमारे लिए माशियात का, कि आपने उन क्राइसिस में रहते हुए मदीने में जब आप तशरीफ लाए और आपने एक बेहतरीन ताजिर बनकर दिखाया। जी हाँ सामीन और नाजरीन, इस्लाम माशियात में भी हमारी मुआवनत करता है। आप इस्लाम भी पढ़िए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को भरपूर अंदाज में पढ़िए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तवक्कुल कीजिए, सब्र कीजिए, जो मयसर है उस पर शुक्र कीजिए। मेरे करीम रब ने चाहा हम बहुत जल्द इस बहरान से निकल जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो।